चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार ज़रा कमेंट में यस लिख के बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस शानदार जानदार ज़बरदस्त लाइव सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज की इस क्लास में और आज के इस सेशन में 5.2 का ये लास्ट सेशन है। 5.2 को बिल्कुल सही तरीके से इस सेशन के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो शोभित, अंकित, अजीत, स्मिता, स्नेहा, अंशिका, मैं इन सभी का, निशा, इन सभी का वेलकम करता हूं इस सेशन में। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी का दोस्तों स्वागत है। ज़रा एक बार कमेंट करके बताओ मेरी आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपके पास तक पहुंच रही है या नहीं। यस एंड नो, जल्दी से फटाफट अंदाज में कमेंट कीजिएगा। फिर उसके बाद में हम इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करेंगे। फटाफट अंदाज में आप सभी की कमेंट आनी चाहिए। कमेंट भर दो जल्दी से भाई, फटाफट अंदाज में। तो दोस्तों, आर यू रेडी? देखिए कितने सारे स्टूडेंट्स ग्रुप में जुड़े हुए हैं। बदतमीज़, लगातार क्लास में नहीं आते हैं और फिर कहते हैं सर ये क्वेश्चन कैसे हो गया, ये क्वेश्चन ये कैसे होगा, दोबारा से एक्सप्लेन कीजिए। लगातार क्लास में आएंगे तो यार आपका ही तो फ़ायदा होगा इसमें। तो आप सभी स्टूडेंट्स बहुत समझदार हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो दोस्तों आइए इस सेशन की शुरुआत करता हूं। और इस सेशन की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करता हूं। रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और होता है। रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और होता है। ज़िंदगी में कुछ होकर पाने का मज़ा ही कुछ और होता है। ज़िंदगी में हार जीत तो लगी ही रहती है। ज़िंदगी में हार जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन हार के जीतने का मज़ा ही कुछ और होता है। लेकिन हार के जीतने का मज़ा ही कुछ और होता है। सोचने से कहाँ मिला करते हैं तमन्नाओं के शहर ए मेरे दोस्त। सोचने से कहाँ मिला करते हैं तमन्नाओं के शहर ए मेरे दोस्त। चलना भी ज़रूरी होता है मंजिल को पाने के लिए। चलना भी ज़रूरी होता है मंजिल को पाने के लिए। इन ज़बरदस्त लाइन के माध्यम से इस सेशन की शुरुआत करता हूँ और 5.2 को आगे की ओर बढ़ाता हुआ चलता हूँ। और ज़रा देखेंगे आप इस वाले सेशन में। तो इस वाले क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे आप। इसमें कहा गया है कि 3 अंकों वाली की बात कर रहा है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, यानी कितनी ऐसी टर्म हैं, कितनी ऐसी संख्याएं जो 7 से डिविजिबल हैं। कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ऐसी कितनी संख्या है, इसका मतलब वो हमसे एन का मान पूछ रहा है। इसका मतलब वो हमसे एन का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहला स्टेप, क्योंकि बात 3 अंकों की हुई है, तो इस स्थिति में आप मुझे बताओ कि 3 अंकों की सबसे पहली संख्या कौन सी है जो 7 से डिविजिबल है। क्या 100 7 से डिविजिबल है? आप मुझे बताओ कि 100 जो है वो 3 अंकों वाली यानी 3 नंबर वाली एक नंबर है। और क्या ये 7 से डिविजिबल है? नहीं है। आप कहोगे सर नहीं है। अब इससे आगे चलो, 101 7 से डिविजिबल है? नहीं है सर। 103 है? नहीं है सर। 104 है? वो भी नहीं है सर। अगर बात करूं मैं 5 की, 105 की, क्या 105 7 से डिविजिबल है? आप कहोगे सर बिल्कुल है, क्योंकि जब मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूं तो 7 ही कम 7 कितना बचा, 3 और 5 35, 7 पंजे 35, 15 बार जाएगा। तो पहली संख्या 3 अंकों वाली, 3 नंबर वाली, 3 नंबर वाली, 3 डिजिट वाली, पहला नंबर, फर्स्ट नंबर 105 होगा। इस स्थिति में आप मुझे बताओ कि एपी क्या मैं बना सकता हूं? यानी पहली जो आपकी संख्या होगी वो 105 होगी, है ना। इसमें आप 7 को ऐड कर दो, 105 में 7 को ऐड कर दो, वो भी आपकी 7 से डिविजिबल हो जाएगी। और अगर मैं 105 में 7 को ऐड करता हूं तो आप मुझे बताओ कितनी हो जाएंगे, 7 और 5 12, तो 112 भी जो है 7 से डिविजिबल है। नहीं आता यकीन? आइए करता हूं इसको भी। 112 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे ना, 7 से, 7 ही कम 7 कितना बचा यहाँ पर, 4 और 2 42, 7 6 42, 16 बार ये चले। सच दैट आप इसमें 112 में 7 को ऐड करोगे,
12 7 19, तो 119 भी क्या हो जाएगा, 7 से डिविजिबल होगा। डैश 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 इस तरीके से। अब चूंकि लास्ट वाला टर्म जो होता है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो सर 999 होती है। क्या 999 7 से डिविजिबल है? तो आप कहोगे सर कट तो जाएगा लेकिन एग्जैक्ट नहीं कटेगा, 7 से डिविजिबल नहीं होगा, इस तरीके से 999 नहीं होगा। क्या 996 होगा आपका? क्या 998 होगा 7 से डिविजिबल? नहीं होगा सर, 998 भी आपका नहीं होगा। क्या 997 होगा? सर ये भी नहीं होगा 7 से डिविजिबल, क्योंकि आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर यानी पूरा पूरा नहीं कटेगा। और अगर मैं कहूँ क्या 996 7 से डिविजिबल होगा, तो सर नहीं होगा ये भी। सर फिर क्या होगा ज़रा डायरेक्टली बता दीजिएगा आप मुझे। तो जब मैं 994 को 7 से डिवाइड करता हूँ, चूंकि 994 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ऐसी है जो 7 से डिविजिबल है। अगर आप 95 को काटो, 96 को काटो, नहीं कटेगी, एग्जैक्ट नहीं कटेंगे, ठीक है। इसको काटता हूँ तो 7 ही कम कितने होते हैं, 7 होते हैं, यानी 2 बचा और 29, 7 या 21, 7 चौक 28, 1 बचा और 1 ही रहा, 7 दूनी 14, 142 बार जाएगी। कितनी बार जाएगी ये मतलब नहीं करता, ये मैटर नहीं करता। हाँ वो कट रही है, वो डिविजिबल है 7 से, तो इस तरीके से जो लास्ट वाला नंबर हो जाएगा इसका वो 994 हो जाएगा। यानी हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म पता है, यानी A1 इजिकल्स टू 105, और हमें यहाँ पर D का मान पता है, कॉमन डिफरेंस पता है D इजिकल्स टू 7, और हमें यहाँ पर लास्ट टर्म पता है AN इजिकल्स टू 994। तो क्या आप यहाँ से n की वैल्यू न निकाल सकते? कैसी बात करते हैं सर आप, निकाल सकते हैं, इजी तो है। क्या है फॉर्मूला, आपको बताया था मैंने, AN इजिकल्स टू A प्लस N-1 इंटू डी। क्योंकि सर हमें यहाँ पर n का मान निकालना है और a का पता है, d का पता है, an का पता है, n निकल जाएगा इजीली। करता हूँ ज़रा, आपकी थोड़ा सा पसीना ज़्यादा आ रहा है आज हाथों में, तो बार बार ये दिक्कत वाली बात कर रहा है। तो an की वैल्यू यहाँ से हमारी 994। अरे सभी स्टूडेंट्स ज़रा कमेंट करके बताओ सर 128 आएगा सर, 128 बिल्कुल। यहाँ पर 19 में अगर मैं 7 को जोड़ता हूँ तो 119 और 7 126, 128 कैसे आ जाएगा बेटा? अंशिका 128 कैसे आ जाएगा? अच्छा इसका आंसर 128 आएगा, देखते हैं भाई ज़रा। अच्छा ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें कितने टर्म है, मतलब इसमें 128 टर्म हो जाएंगे, है ना? देखते हैं ज़रा इसका आंसर क्या आता है। तो एन का मान कितना है, 94 इजिकल्स टू ए की वैल्यू 105 और प्लस के एन माइनस, क्योंकि एन का मान निकालना है, और माइनस डी का मान यहाँ पर 7 है। ठीक है सर, 105 को इधर लेकर जाता हूँ, माइनस का हो जाएगा 7n माइनस के 7, क्यों? क्योंकि 7 के अंदर मल्टीप्लाई करा दी। 994 माइनस कर दूंगा 105 को, तो यहाँ पर कितना बचेगा, इस 7 को भी उधर लेकर जाऊंगा, तो 7n इजिकल्स 994 प्लस के हैं और माइनस के 105 है। कितना बचेगा सर? 14 में से 5 गया, कितना बचेगा? 9 5 14, 9 बचेगा। और यहाँ पर 8 में से 0 गया, 8 ही बचेगा। तो इस तरीके से 9 में से 1 गया, 889, और प्लस कर देंगे 7 इसमें, तो 7n इजिकल्स टू 889 में 7 को ऐड करूंगा तो यहाँ पर 896 आपका यहाँ पर आ जाएगा, 896। ठीक है, समझदार लोग हैं आप सभी। तो इसको 896 को डिवाइड करता हूँ। अक्षिता वेलकम है इस सेशन में, लगातार बेटा क्लास में आया करो तभी तो फायदा होगा यार। 7 से डिवाइड करता हूँ, क्या ये कट जा रहा है? देखते हैं ज़रा। 7 ही कम 7, कितना बचा? 1 और 9 19, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। ठीक है, कितना बचा सर? 5 बचा, 5 5 और 6 5 56, 7 8 56, 7 8 56। तो n इजिकल्स टू एक 128 इज द राइट आंसर। कह सकते हैं कि इस एपी में इस एपी में इस एपी में 7 से विभाज्य विभाज्य 128 टर्म है, 128 पद हैं। इंग्लिश वाले तो लिख सकते हैं ना? संजना अक्षिता, बेटा क्लास में लगातार टाइम पर आओ, क्लास चलती है 5:05 पर, दूसरी क्लास चलती है 8:15 पर चलेगी, ठीक है आज से। सो आइए अब मैं चलता हूँ, किसी को कोई डाउट इसमें या फिर दोबारा से एक्सप्लेन करूँ इसको? स्मिता, शोभित,
किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ करके यस लिख के बताओ। सर मेरा एग्ज़ाम हो गया है तो मैं इसलिए नहीं आती हूँ, लेट हो जाती हूँ। सॉरी सर। कोई बात नहीं सीमिता, अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है कोई बात नहीं। आप फिर भी आप कोशिश कीजिएगा लगातार क्लास में आने की, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं, यही क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं अगर आप आगे कोई एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे तो। ठीक है, तो आगे की तरफ अग्रसर होता हूँ और अगले अगले क्वेश्चन की ओर मुतवज्जे होता हुआ ज़रा देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखिए इसमें 10 और 250, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। वो ये कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 4 के क्या है, गुणज है, 4 के मल्टीपल है। तो इस तरीके से हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250। आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेप आप मुझे बताओ कि 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में एक नंबर जो है वो, क्योंकि 10 तो नहीं है भाई, आप मुझे बताओ कि आप किसी नंबर की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 10 आ जाएगा? नहीं आएगा बेटा, नहीं आएगा। हाँ सर, अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई 3 से कर देता हूँ तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। इसका मतलब 10 और 250 के बीच में 12 आता है, नहीं आता? 10 से ज़्यादा है और 250 से नीचे है, तो पहला इसमें आ जाएगा आपका इस तरीके से 12, पहला इसका मल्टीपल। और दूसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा सर इसका? दूसरा मल्टीपल कैसे निकालेंगे सर आप? पहला तो इसका कितना आ गया, 12 आ गया। दूसरा, अब इसमें अगर आप 4 को ऐड कर दोगे ना, 4 को, यानी 4 की मल्टीप्लाई जब आप 4 से कराओगे तो दूसरा मल्टीप्लाई आपका 16 आ जाएगा। और अगर 4 की मल्टीप्लाई 5 से कराओगे इस तरीके से, तीसरा मल्टीपल इसका 20 आ जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई अगर आप 6 से कराओगे तो चौथा मल्टीपल 24 हो जाएगा। और अगर 4 की मल्टीप्लाई आप 7 से कराओगे तो इस तरीके 28। तो मैं क्या एक एपी निकाल सकता हूँ यहाँ से? हाँ सर, इजिली निकाल सकते हैं। अजीत, 12, 16, बात समझ आ रही है ना? 20 डैश 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 डैश। अब जाना है 250 के पास। 250 क्या 4 का गुणज है? नहीं है सर, 250 जो है वो 4 के गुणज में नहीं आता है। हाँ सर, जब मैं इस 62 की मल्टीप्लाई 4 से करता हूँ, 4 से, आप देखो तो 4 दूनी कितने होते हैं सर? 8 होते हैं। और 4 छंग कितने होते हैं? 24 होते हैं। तो इस तरीके से 24 यानी 24 आपका, यानी 248 आ रहा है, 248। तो चूंकि 250 से पहले आ रहा है, लेकिन 250 जो है, 250 जो है वो 4 का मल्टीपल नहीं है। हाँ, 250 को, कि 250 और 10 के बीच में बता रहा है ना वो, तो 250 से पहले 248 जो है वो 4 का मल्टीपल है। तो इस तरीके से लास्ट वाला टर्म 248 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। इतनी बात समझ गए आप? अब यहाँ से हमने ए का मान निकालेंगे, ए इज इक्वल्स टू 12। और इस तरीके से डी का मान अगर आप निकालोगे, कैपिटल डी मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं, कॉमन डिफरेंस। 16 माइनस 12 करेंगे तो इस तरीके 4 आ जाएगा। और लास्ट वाला टर्म यानी ए एन इज इक्वल्स टू 248। तो क्या आप इसमें निकाल सकते हैं कि इसमें कितने टर्म हैं? क्योंकि वो यही कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, यानी एन का मान पूछ रहा है। सिंपली एन का मान वो हमसे पूछ रहा है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ फॉर लाइफ बिटवीन 10 and 250। तो यहाँ से वही फॉर्मूला ए एन इजिकल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आपका यहाँ पर आ जाएगा। ए एन की वैल्यू आपको मालूम है 248। बात समझ आ रही है ना? अंशिका, अजीत, शोभित, सुमित, संजना, अक्षिता, इजिकल्स टू ए प्लस ए का मान 12 और प्लस के एन माइनस वन और इंटू डी का मान यहाँ पर 4 दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12 को इधर लेकर आएंगे और 4 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n माइनस के 4 इजिकल्स टू 12 उधर जाएगा तो 248 माइनस का हो जाएगा। और इस 4 को भी उधर लेकर जाएंगे तो 4n इजिकल्स टू, इसमें से इसको माइनस करोगे ना आप, तो 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। 4 में से 1 गया, 3 बचेगा। और 2 में से 1 गया आपका, सॉरी 2 ही बचेगा। इस तरीके 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो कितना आ गया? 4n इजिकल्स टू 240, 4 छंग 24, यानी n का मान 60 आ गया। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी स्टूडेंट्स का। अंकित का सही आंसर, अजीत का सही आंसर, अंशिका का सही आंसर, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। वेरी गुड स्टूडेंट। तो हम कह सकते हैं विन विन क्या कहते हैं हम इसको, कि
वी कैन से हम कह सकते हैं कि इस एपी में 4 के गुणज 4 के 60 मल्टीपल होंगे, 4 के 60 गुणज होंगे, गुणज या फिर मल्टीपल गुणज होंगे। आई बात समझ? डाउट किसी को कोई डाउट अगर हो तो प्लीज करके यस लिख के बताओ। नो सर। आगे की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन गया आपकी स्क्रीन पर। अब n के किस मान के लिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, यानी n के किस मान के लिए आर द n टर्म ऑफ 2 AP 63 65 67 के दोनों समांतर श्रेणी 63 65 67 और 3 10 17 के n वे पद बराबर होंगे। n के किस मान के लिए दोनों AP के n वे पद बराबर होंगे, ये हमसे वो कह रहा। सबसे पहला स्टेप आपको इस बात को समझना है कि इसमें कहना क्या चाह रहा है। अगर मैं पहले AP की बात करूं, इसमें फर्स्ट AP, पहली AP का प्रथम पद, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP, पहली AP का प्रथम पद यानी A1, यानी A1 को हम A बोलते हैं, यानी A1 इजिकल्स टू आपका 63 आ जाए। इस पहली AP का प्रथम पद आ गया और उसके बाद में इसका अगर मैं D फाइंड करूं तो D इजिकल्स टू 65 में से माइनस करूंगा 63 को तो 2 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ से इसका लास्ट टर्म, चूंकि हमें पता नहीं है इसमें, ठीक है सर, तो सबसे पहले यहीं से हम एक हाँ दूसरी AP का प्रथम पद, ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AN इजिकल्स टू A प्लस N-1 इंटू डी, यही तो हो जाएगा ना। अब यहाँ से चूंकि हमें AN इजिकल्स टू 63 दिया हुआ है A का मान, प्लस के N-1, N का मान यहाँ पर हमें नहीं पता है, N-1। हाँ सर, यहाँ पर हमें D का मान तो दिया हुआ है, पता है, D का मान हमें पता है। इतना तो आप सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर करता हूँ कि फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड AP यानी दूसरी AP का पहला पद, इसको आप कैपिटल A1 से डिनोट करते हैं, यानी A इजिकल्स टू आपका 3 आ जाएगा। दूसरी AP का फर्स्ट टर्म 3 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर D का मान निकालूं तो स्मॉल कैपिटल D इजिकल्स टू आपका D का मान कैसे निकलेगा, 10 में से 3 को माइनस करो तो D का मान यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा। इतनी बात भी आप समझ चुके। अब यहाँ से फॉर्मूला क्या बनता है सर, A इजिकल्स टू यानी AN इजिकल्स टू A प्लस N-1 इंटू डी, इंटू कैपिटल D आएगा। ध्यान रखना है इस D को आप स्मॉल मत करना वरना तो गलत हो जाएगा। AN इजिकल्स टू A का मान कितना है सर, 3 है, और प्लस के N-1 इंटू डी का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 7 है, ठीक है। तो इस तरीके से 7 यहाँ पर आपका आ जाए। अब वो ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, यानी इस क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि वो ये कह रहा है कि दोनों एपीओ के n वे पद बराबर हैं। नहीं आई बात समझ? वो ये कह रहा है कि इन दोनों एपी के n वे पद जो है वो बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि पहली एपी का nवा पद और दूसरी वाली एपी का nवा पद दोनों बराबर हैं। तो जिस तरीके से कहा उस तरीके से रिप्रेजेंट किया हमने इसको,
और इस जगह इस तरीके से इसकी जगह इसका मान रखेंगे, ए एन का मान 63 प्लस के एन माइनस वन इंटू डी आपका यहाँ पर ये आ जाएगा इजिकल्स टू यहाँ पर 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान यहाँ से भी निकल जाएगा 7 इस तरीके से। क्योंकि डी का मान तो दिया हुआ है ना, कितना है डी का मान, डी का मान तो यहाँ पर हमने रखा नहीं ना, तो डी का मान तो 2 है ना, तो फाइनली इस 2 को भी मैं रख देता हूँ यहाँ पर ताकि कोई भी डाउट वाली बात बिल्कुल भी ना हो। इस 2 को भी यहाँ पर रखते हुए चलते हैं जैसे कि यहाँ पर रखा है ना, इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर रख देता हूँ और यहाँ से एन का मान निकल जाएगा, कितना है भाई 2 है इस तरीके से। आइए देखते हैं, तो 63 प्लस के इस 2 की अंदर मल्टीप्लाई तो 2 एन माइनस के 2, इतना तो कर ही सकते हो यार, कैसी बात करते हैं सर आप। 3 प्लस 7 एन माइनस के 7, अब इस 7 एन को इसके कास्ट वाले के पास लेकर आइए, इसकी जाति वाले के पास लेकर आइए। 2 एन जो है वो 7 एन का मिलता जुलता है, तो 7 एन को जब पास लेकर आओगे तो इस तरीके से आपका ये इस एक काम करो, 2 एन को इस 63 को इससे जब ऐड करोगे या माइनस करोगे तो 61 आ जाएगा, 61। और उसके बाद में आप इस 7 को इधर लेकर आओ तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 7, ठीक है। इस 3 को इधर लेकर आओ तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। और प्लस के 2 एन है, तो प्लस के मैंने 2 एन यहाँ पर कर दिया और उसके बाद में माइनस के 7 एन कर दिया और इक्वल्स टू आपका 0 हो गया, कुछ नहीं बचा उधर, ठीक है सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब 3 भी तो रह गया था, ये वाला 3 भी तो इधर आएगा ना, क्योंकि 61 और 61 प्लस के 7, ठीक है, और -7 प्लस के 7 -7 प्लस 7 कैसे आया है, 63 आ गया आपका यहाँ पर, ठीक है सर। इसको माइनस करूँगा तो यहाँ पर हमारा 61 आ रहेगा, प्लस के 7, ठीक है, प्लस के 7 आ गया, ओहो, माइनस के 7 एन आएगा, ये माइनस के 7 एन आएगा, ठीक है, +7 माइनस के 7 एन और प्लस के 2 एन, प्लस के 2 एन और माइनस के, क्योंकि ये तो हमने कर लिया ना काम, ये दोनों को जोड़ करके यहाँ पर 61 आ गया था। अब क्या रहेगा यहाँ पर 3 रहेगा था 3, तो ये 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब देखते हैं ज़रा इनको ऐड करके, तो 7 एन माइनस का और प्लस के 2 एन है, तो माइनस के 5 एन आपका आ जाएगा, 5 एन आपका आ जाएगा माइनस का, और 63 प्लस वाले जोड़ो पहले, तो 61 ये रहा, और तो यहाँ पर कोई प्लस वाला है ही नहीं, उसके बाद में माइनस के 3 है, और नहीं ये दोनों है तो 61 और 7 कितने होते हैं 68, 68 को मैं माइनस करूँगा 68 में से 3 को, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 65 बचेगा, गलत ही कर रहा हूँ मैं यार, सर ये सही तब होगा जब आप दूसरा वाला पेन यूज़ करेंगे। पहले इसको दायरे में लिखता हूँ, 61 प्लस के 2 एन इजिकल्स टू 10, 7 में से इस 3 को माइनस करता हूँ तो 4 बचेगा, वो भी माइनस का, 7 एन माइनस के 4, इस 2 एन को इधर लेकर आओ, तो 2 एन जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और जब माइनस का होगा तो 7 एन में से माइनस कर देंगे, 5 एन बचेगा, 5 एन, और माइनस के 4, इसको इधर लेकर आऊँगा, इसको इधर लेकर आऊँगा, तो ये हमारा कितना का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस के 61 इजिकल्स टू 0, 5 एन और माइनस के 65 इजिकल्स टू 0, 5 एन इजिकल्स टू 65 और एन इजिकल्स टू 65 डिवाइड बाई 5, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, यानी एन इजिकल्स टू आपका ये 3 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, एन इजिकल्स टू 13। तो कह सकते हैं हम कि इस एपी में तो n का मान फाइनली यहाँ पर 13 आ चुका है, इस तरीके से, क्योंकि वो n के किस मान के लिए, n के 13 मान के लिए इन दोनों श्रेणियों का, इन दोनों एपियों का nवें पद बराबर होंगे। आई बात समझ, कि इस दोनों एपी के यानी n के 13वें मान को लेकर के अगर बात करें हम, तो दोनों एपी का जो लास्ट वाला टर्म होगा वो दोनों इक्वल होगा। इस बात को समझे आप। आगे की तरफ अग्रसर होता हूँ और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करता हूँ। वह एपी ज्ञात कीजिएगा जिसका तीसरा पद 16 है
और सातवां पद 5 है। सातवें पांचवा पद सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, यानी उसका तीसरा पद जो दिया हुआ है उसको नोट करते हैं। तीसरा पद यानी A3 इजिकल्स टू कितना है भाई, तीसरा पद कितना है 16 है, थर्ड टर्म 16। एंड द सेवन टर्म यानी A7 टर्म जो है वो एक्सटीड द फिफ्थ टर्म बाई 12, यानी वो ये कह रहा है कि पांचवें पद से, यानी A5 पद से 12 अधिक है। इतने यही तो कह रहा है हमसे वो कि सातवां पद जो है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। इतनी बात उसने अभी हमें बताई। तो A3 का मान दिया हुआ है 16। इन दोनों को यहाँ पर खोल देंगे कि सर यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ क्या कि A7 अगर मैं खोलता हूँ तो A+7 - 1 इंटू डी आपका यहाँ पर ये आ जाएगा, इजिकल्स टू A5 अगर खोलता हूँ तो A+5 - 1 इंटू डी आपका यहाँ पर आ जाएगा, +12 आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप इस वाले ए से ये वाले ए को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 6D बचेगा, 6D। और ये 4D इधर आएगा तो माइनस का 4D हो जाएगा, 4D इजिकल्स टू 12 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 2D इजिकल्स टू 12, और इससे इसको काटूंगा कैंसिल आउट करूंगा तो D इजिकल्स टू 6 to the 12 होता है। तो इस तरीके से D का मान 6 आता है। पुट इन इक्वेशन, चूंकि हमें D पता है, हमें यहाँ पर तीसरा टर्म पता है, तो क्या हम इसका वह AP ज्ञात कर सकते हैं। डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म दिया हुआ है, यानी हमें एक AP बनानी है। तो AP बनाने के लिए हमें फर्स्ट टर्म ज्ञात करना होगा, और फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए आप ज़रा यहाँ पर देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ A3 इजिकल्स टू A+3 - 1 इंटू डी का मान कितना है 6 है। A3 का मान दिया हुआ है 16 इजिकल्स टू A का मान निकल जाएगा, 2 बचेगा, 2 छंग 12, इस तरीके से 12 उधर जाएगा तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा 16 माइनस के 12, तो A इजिकल्स टू 4 आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट टर्म हमने फाइंड किया, इसका डी हमने फाइंड किया। तो क्या अब हम AP निकाल सकते हैं। अरे सर एग्जैक्ट बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी सर। हाँ, जब अगर हमें चूंकि फर्स्ट टर्म पता है 4 है, और अगर हमें दूसरा टर्म निकालना है, सेकंड टर्म निकालना है, तो हमें A2 इजिकल्स टू सेकंड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में प्लस करना पड़ता है कॉमन डिफरेंस, यानी सार्व अंतर। A2 निकालने के लिए हमें पहला पद क्या निकाला, 4 निकाला, और कॉमन डिफरेंस 6 है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि दूसरा पद इसका 10 आ जाएगा। तीसरा पद निकालना है तो A3 इजिकल्स टू आप यहाँ पर A2 को प्लस कर देंगे कॉमन डिफरेंस से, तो आपका यहाँ पर थर्ड टर्म निकल जाएगा। A2 का मान 10 और प्लस के कॉमन डिफरेंस कितना है 6 है। इस तरीके से A3 इजिकल्स टू 10 छंग 16 होते हैं, सॉरी 10 और प्लस 6 16। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 3 टर्म निकाली, बहुत हो जाएंगे, बस ये आपका आ जाएगा। वह AP क्या हो जाएगा, AP जो बनेगी आपकी AP 4, इस तरीके से आपका सेकंड टर्म 10, इस तरीके से आपका 16 डैश 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 डैश, इस तरीके से आपका यहाँ पर ये चलता रहेगा। तो ये AP को आपने फाइंड किया है। मैं आशा करता हूँ अंशिका, शगुन, और शगुन तो क्लास में नहीं है, आज पिटाई करेंगे उसकी शाम में, तो आराम से आई बात समझ। ज़रा एक दफ़े यस लिख के बताओ सभी स्टूडेंट भाई, कोई डाउट वाली बात तो नहीं है ना किसी को। नो सर, वेरी गुड। तो आगे की तरफ चलें, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलें। आगे की तरफ चलते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। ज़रा देखेंगे ये वाला क्वेश्चन कि AP 2 3 8 13 253 में अंतिम पद से फाइंड द 20 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP, यानी इस AP के लास्ट वाले टर्म से 20वां पद, 253 है ना, तो इसको फर्स्ट टर्म मानिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से उल्टी ओर चलेंगे तो इस तरीके से 20वां पद आपको 20 टर्म्स आपको फाइंड करना है। कैसे होगा सर, आसान है। एक काम करते हैं, शगुन क्लास में आ चुकी है, पिटाई तो बच गई पिटाई से, वरना तो आराम से पिटाई होती शाम में। तो इस AP को अगर मैं पलट दूं, अगर मैं इस AP को उलट दूं,
तो क्या कुछ मान निकल जाएगा? हाँ सर, अगर मैं बात करूं आपसे कि अगर मैं इसको पलट देता हूं, लिखता हूं यहाँ पर कि AP को पलटने पर, AP को उल्टी तरफ से लिखने पर, बस इतना लिख देंगे और इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो 253 आपका आ जाएगा, ठीक है, डैश 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 डैश, और इस तरीके से अब 13 आएगा, 8 आएगा, 3 आएगा, इस तरीके से आएगा 13, 8, 3, इस तरीके से। तो यहाँ से डी निकल जाएगा और यहाँ से फर्स्ट टर्म आ जाएगा। फर्स्ट टर्म पता है, डी पता है, 20वां पद न निकाल सकते? कैसी बात करते हैं सर, आसान है, बहुत आसान। सो यहाँ पर ए का मान मालूम है, ए का मान 253 हमने निकाल चुके हैं। डी का मान कैसे निकालेंगे सर? सर इस पूरी एपी में से कहीं से भी हम डी का मान फाइंड कर सकते हैं इजीली, कि हम इस वाले टर्म से इस टर्म को माइनस करते हैं। 8 माइनस 13, तो क्या डी का मान माइनस के 5 ना आ जाएगा? आ जाएगा सर। डी पता है, ए पता है, फाइनली 10 सर। अब लगाते हैं इसका ए एन इजिकल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इंटू डी। क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म हमें मालूम है, लास्ट टर्म क्या है सर इसका? इसका लास्ट टर्म क्या है सर? नहीं सर, यहाँ पर तो हमें 20वां पद निकालना है, तो लास्ट टर्म रखने की क्या ज़रूरत? तो हम यहाँ पर A20 लिखेंगे ना, क्योंकि हमें 20वां टर्म निकालना है। इजिकल्स टू ए प्लस, ए का मान 253 है, और प्लस करेंगे n माइनस 1। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर? n, तो n माइनस 1, यहाँ 20 तो 20 माइनस 1। भाई किसी को बात समझ नहीं आ रही हो तो प्रेस करके पूछ सकता है मुझसे। माइनस के 5 यहाँ पर आ जाएगा। ये इंटू में है -5, इस बात को याद रखेंगे आप, इसके इंटू में है, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ से? A20, 20वां पद निकल जाएगा, 253, ये वाला माइनस इस वाले प्लस को माइनस कर देगा बेटा। 19 पंजे कितने होते हैं? 19 पंजे 95, 95 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो 20वां टर्म आपका निकल जाएगा कितना? 3 में से 5 नहीं जा सकता है, 13 में से 5 गया, 8 बचेगा, और 4 में से 9 नहीं जा सकता है, 14 में से 9 गया, 5 बचेगा, और इस तरीके से 158 इज़ द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ शगुन, इस अंशिका, अजीत और ये सारे स्टूडेंट्स इस वाले क्वेश्चन को भी इजीली इन्होंने समझा होगा। ज़रा यस लिख के बताओ सभी स्टूडेंट्स जितने भी जुड़े हुए हैं, एक बार कमेंट को ज़रा यस से भर दीजिएगा, ताकि मैं समझ सकता हूँ कि मेरी बातों को, मेरी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस बात को सही तरीके से आप समझ रहे हैं और कंसंट्रेशन जमाए हैं। ऐसा ना हो कि आपने उस मोबाइल को साइड में रख दिया और आप सो रहे हैं, ऐसा ना हो। इसलिए कह रहा हूँ सभी कमेंट करके बताओ फटाफट अंदाज, वरना मैं समझूंगा कि सो गए आप सभी। बीच बीच में आपको कुछ लाइनें भी सुनाता रहूँगा, कि लाइनें लिखनी होती है आपको बताने के लिए, कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं, ये मैंने खुद से वादा किया है। ये मैंने किसी से नहीं, ये मैंने खुद से वादा किया। श्याम, आपका वेलकम है इस सेशन में। जो भी यहाँ पर पहली बार इस सेशन में जुड़े हैं, वो इस नंबर को नोट ज़रूर कर लें, जिससे कि मुझे व्हाट्सएप पर SMS कर सके, और मैं उनको 9997 है, 9997 574396, इस नंबर को नोट कर लो। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इसी नंबर से एग्ज़ाम तक। एग्ज़ाम हॉल में छोड़ करके आने वाला भी हूँ, इस बात को याद रखेंगे आप, क्योंकि दोस्तों जब आप एग्ज़ाम हॉल में जा कर के बैठोगे ना, तो डेफिनेटली बता रहा हूँ मेरी बातें ज़रूर आपको याद आएंगी कि सर बिल्कुल सही कहा करते थे। तो लगातार क्लास में आओ, पढ़ो अच्छे से, क्योंकि अभी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस पढ़ो, SST पढ़ो, क्योंकि सभी में नंबर बराबर लेकर आने हैं, अच्छे नंबर लेकर आने हैं। और अगर आप मैथ्स में 100 लेकर आते हो, साइंस में 40 लेकर आते हो, 50, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वही आपकी एवरेज जो परसेंटेज होगी वही बैठेगी, 60-70 इससे ऊपर नहीं आने वाली। लेकिन दोस्तों अगर आप
सभी सब्जेक्ट्स की बराबर तैयारी करते हैं, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे वो आपका ड्राइंग हो, चाहे इंग्लिश हो, सभी सब्जेक्ट्स में आपको एकदम इक्वल स्टडी करनी है। अगर आप 2 घंटे साइंस को देते हो, 2 घंटे आपको मैथ को देने पड़ेंगे, 2 घंटे इंग्लिश को देने पड़ेंगे, 2 घंटे आपको एसएसटी को देने पड़ेंगे, तो तभी जाकर के आपकी परसेंटेज 90+ इजीली बन जाएगी। इस बात को आप सभी स्टूडेंट्स याद रखें। आसान है, पढ़ना आसान है, लेकिन माइंड को समझाना ये बहुत मुश्किल है। दिल कहता है, दिमाग कहता है, जिस्म कहता है आराम कर, जिस्म कहता है आराम कर, और माइंड और दिल क्या कहता है? नफ्स के खिलाफ कभी भी चलोगे ना तो हमेशा तरक्की की ओर जाओगे। नफ्स के खिलाफ चलोगे ना, तरक्की की ओर जाओगे। दिल कह रहा है यार तो जाऊं, दिमाग कह रहा है नहीं भाई पढ़, तू तुझे आगे निकलना है, तुझे आगे जाना है, तो उस टाइम मेरा दिमाग काम करेगा, मेरा दिल नहीं काम करेगा, दिमाग काम करेगा। दिल और दिमाग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इस बात को आपको समझनी पड़ेगी। तो मैं इस सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ और अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होता हूँ। इस वाले क्वेश्चन को ज़रा समझेंगे। किसी एपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, यहाँ पर पदों के योग की बात हो रही है कि द सम ऑफ द फोर्थ एंड 8 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। वो ये कह रहा है कि चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि इसके चौथे पद यानी इसके फोर्थ टर्म प्लस के और इसके 8वें पदों का योग, यानी इस तरीके से आपका A8, इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर है? वो 24 के बराबर है। तो यहाँ से इस तरीके से आपकी पहली इक्वेशंस बने। आगे की तरफ बढ़ते हैं, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। वो ये कह रहा है कि इसके छठे पद और इस एपी के 10वें पद यानी 8, 10, इन दोनों का जो सम है वो 44 के इक्वल है। इतनी बात तो कोई भी स्टूडेंट समझ जाएगा मेरा, है ना? प्रीति, अरुषि, टाइम पर क्लास में आया करो बेटा। टाइम पर क्लास में आओगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है और चीज़ें अभी बहुत सारी हैं। हमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना है। अगर आप ऐसे ही जिस तरीके से मेहनत कर रहा हो ऐसे ही आप मेरे साथ मेहनत करते चले, डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, मुझे उम्मीद रही आप सभी स्टूडेंट्स। तो आइए इनको ज़रा मैं खोलने की कोशिश करता हूँ। A4 को खोलता हूँ, तो जब मैं A4 को खोलने की कोशिश करता हूँ तो ये आ जाएगा A+4-1 इंटू डी। किसी को कोई डाउट इसमें नहीं है सर? प्लस A8 को खोलता हूँ तो A+8-1 इंटू डी, कोई डाउट नहीं है सर? 24 आपका यहाँ पर आ जाए। सच दैट आपका यहाँ पर इस तरीके से A+6-1 इंटू डी, ठीक है, प्लस A10 को खोलता हूँ तो A+10-1 इंटू डी, और इजिकल्स टू आपका कितना है? 44 है। तो दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं और करेंगे सॉल्व ज़रा इसको। तो ये हो जाएगा आपका A+3D और इस तरीके से प्लस के A+के 7D, ये आपका आ जाएगा, और इजिकल्स टू 24 आ जाएगा। A और A 2A आपका यहाँ पर हो जाएगा, 3D और 7D प्लस के 10D आपका यहाँ पर हो जाएगा, और इजिकल्स टू 24 आपका यहाँ पर। 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, थोड़ी हल्की हो जाएगी। तो इस तरीके से जब मैं 2 से इसको डिवाइड करता हूँ पूरी इक्वेशन को, 2 से 2 कैंसिल, तो A+2 यानी 5D इजिकल्स टू 12 दूनी 24 होता है। इक्वेशन आपकी फर्स्ट इसको मान लीजिए। सच दैट A+5D प्लस A+9D इजिकल्स टू 44 आपका यहाँ पर आ जाए। A और A 2A आपका यहाँ पर आ जाए, प्लस के 5D 9D 9 5 14 प्लस के 14D आपका आ जाएगा, इजिकल्स टू आपका 44 यहाँ पर आ जाएगा। क्या आप यहाँ से 2 से डिवाइड कर सकते हो? हाँ सर, क्योंकि ये जितने भी नंबर है ना, ये सब हमारे इवन नंबर है, ये सब हमारे सम संख्या है, तो मैं 2 से डिवाइड